So we are going to start basic mathematics required for physics. Okay, is that clear? ठीक है, स्टार्ट करें? ओके, तो सबसे पहले वैसे तो मैथ हम 3-4 चीजें देखेंगे, जैसे उसमें एक बड़ा टॉपिक है वेक्टर, एक बड़ा टॉपिक है कैलकुलस, बट पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, जो हमको ट्रिग्नोमेट्री रिक्वायर्ड होगी. वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्री. तुमने 10th क्लास में पढ़ा था कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल कितना है? थीटा. ये एंगल थी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. सही है ना? हाइपोटेन्यूज होता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है ना? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज. और tan थीटा होता है p बाय बी. सही है ना? ठीक है. साइन tan थीटा का रेसिप्रोकल 1/tan थीटा को हम बोलते हैं कॉट थीटा. 1/sin थीटा को हम बोलते हैं कॉसेक थीटा. और 1/cos थीटा को हम बोलते हैं सेक थीटा. एग्रीड? ओके, ये तुम लोगों को पता है 10 तक का. यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर होता है, दो टाइप के नंबर होते हैं. एक जो है होता है कि याद रखना कि 5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर को रूट लगाएंगे, एक साइड 3 है एक 4 है, तो थर्ड क्या होगा? 5 आएगा. ये परफेक्ट इंटीजर निकलता है. सिमिलरली 13 होता है अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25 169. 169 का रूट जो है होता है 13. तो ये दो नंबर बड़े बहुत बार रिपीट होता है फिजिक्स में. जब भी ट्रायंगल बनता है ना, तो या तो 3 5 4 का बनता है या फिर 12 5 और 13 का बनता है. हाइपोटेन्यूज 5 और बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4. हाइपोटेन्यूज 13 और बेस और परपेंडिकुलर 12 और 55. ये कॉमन है, कई बार रिपीट होता है. एग्रीड? कोई डाउट? अब देखो एंगल क्या होता है. एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं? एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल बनाओ. इस सर्कल में एक टुकड़ा ले लो, इस सर्कल का एक टुकड़ा ले लो. ये टुकड़ा ले लो, ये सर्कुलर टुकड़ा है, एक सर्कल का पीस है. इसका नाम क्या है? A to B. तो अगर हम AB को किससे डिवाइड कर देंगे? आर्क लेंथ. देखो ये आर्क लेंथ है. आर्क लेंथ AB को किससे डिवाइड कर देंगे? इसके रेडियस से. Then this quantity is called theta. This is called angle. Unit is radian. Radian. तो एंगल एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होता है. देखो मीटर बाय मीटर, लेंथ बाय लेंथ, डायमेंशनलेस. लेंथ और लेंथ कट गया, मीटर बाय मीटर कट गया, लेकिन यूनिट है. ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है इसके पास, लेकिन इसका यूनिट होता है. ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन. ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन. तो आर्क लेंथ बाय रेडियस, इसको बोलते हैं एंगल. नाउ अगर ये पूरा सर्कल ले लें, कंप्लीट सर्कल, तो आर्क लेंथ कितना लेंगे? पेरीमीटर. अगर ये कंप्लीट सर्किल अगर होता
अगर ये कंप्लीट सर्किल लेते तो आर्क लेंथ क्या होता, 2 पाई आर होता ना, क्योंकि सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, कितना हो गया 2 पाई। तो एक कंप्लीट सर्किल अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है 2 पाई रेडियन। एक कंप्लीट सर्कल अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है 2 पाई रेडियन। लेकिन हम जानते हैं ये तो 360 डिग्री था, हम ये जानते हैं कि एक सर्कल अपने पूरे एक कंप्लीट सर्कल जो एंगल बनाता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो यहां से हम लोगों ने क्या पाया कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। हमने क्या पाया 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां भी हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, जिस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड उसी नंबर से राइट साइड को डिवाइड कर देंगे। जिस नंबर से लेफ्ट साइड को डिवाइड करें उसी नंबर से राइट साइड को डिवाइड करें, हमारा आंसर वही आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि पाई रेडियन इज 180 डिग्री। अगर हम यहां 6 से डिवाइड कर दें हो जाएगा पाई बाय 6, और यहां की इसको 6 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एग्रीड। उसी तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। पाई बाय 6 जहां भी तुमको कन्वर्ट करना हो रेडियन को डिग्री में या फिर डिग्री को रेडियन में, करना क्या पाई की जगह 180 डिग्री डाल देना। जैसे मान लो तुमसे कहा गया व्हाट इज पाई बाय 3, पाई बाय 3 को किसमें करना है कन्वर्ट डिग्री में। तो पाई बाय 3 को क्या करो पाई की जगह क्या डाल दो 180 डिग्री बाय 3, कितना चला जाएगा 60 डिग्री। सो पाई बाय 3 इज 60 डिग्री। एग्रीड। नहीं दिख रहा है, एक मिनट। अब ठीक है। तो यहां हम एक एक्सरसाइज करेंगे। देखो मैं तुम लोग को बहुत स्लो नहीं पढ़ाऊंगा, तुमको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे, बहुत स्लो नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत फास्ट भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, मुझे इतना पढ़ाना है कि वो अपने आप में कंप्लीट हो। ठीक है। हम यहाँ एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि कुछ एंगल को, कुछ डिग्री को रेडियन में, कुछ रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये समझ गए हो सब जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। हैव यू अंडरस्टूड इट कंप्लीटली? ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं तो लिखने नहीं दे रहा हूं, मैं तुमको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, तुमको लिखना होगा उसमें लिख लें, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे लिए हर चीज नया नहीं हो। कुछ बच्चे ड्रॉपर हैं इसमें, तो उनको ये लग रहा होगा कि ये सब हम जानते थे, बस हमको ये नहीं आता था। कुछ बच्चे नए हैं 11th के, उनको सब कुछ नया लग रहा होगा। तो जो तुम्हारी नीड होगी वो तुम क्या करना, रिकॉर्डिंग में से नोट कर लेना, या तुम्हारा जो नोट्स पहले से बना है उसमें इनको ऐड कर देना। ठीक है। तो हम ज़्यादा पढ़ा पाएंगे। ठीक है ना। उसको रब कर दें, कोई डाउट नहीं। एग्रीड। मिटा दे। ठीक, चलो देखो ये तो 10th में भी था, ये सब चीजें थोड़ा रेडियन शायद ना हो, साइन कॉस और टेन तो 10th में भी रहता है। एक बात सुनो, अगर तुम्हारा बेसिक मैथ क्लियर हो गया तो फिर तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, तुमको फिर फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो दूसरा हम ले रहे हैं कि पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमको यहां पर दिया हुआ है रेडियन में, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। रेडियन में दिया है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर दिया हुआ है पाई बाय 10, यहां पर दिया हुआ है पाई बाय 4, और यहां दिया है पाई बाय
पाई बाय 2, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। कुछ ऐसे कॉलम है जहां डिग्री में दिया हुआ है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, कुछ ऐसे जहां पे डिग्री में दिया हुआ है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मान लेते हैं 36 डिग्री है या 18 डिग्री है, 36 डिग्री है, मान लेते हैं 120 डिग्री है, 150 डिग्री है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको करना है तो कुछ नहीं करना है, रूल क्या होगा, पाई की जगह 180 डाल दो। इसमें रूल क्या बनेगा, इसमें हमारा रूल क्या है, तो रिप्लेस, यहां हमारा रूल है रिप्लेस पाई बाय 180 डिग्री, जहां पाई वहां 180 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री बाय 10, कितना हो गया 18 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री बाय 4, कितना 45 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री बाय 2, कितना हो गया 90 डिग्री, खत्म। इसका रूल क्या होगा, इसका रूल क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 इंटू पाई बाय 180, ये और ये कट जाएगा 5 से, कितना हो गया पाई बाय 5, 120 डिग्री इंटू पाई बाय 180, ये देखो 60 से कटेंगे तो ये कितना कटेगा 2, ये कितना कटेगा 3, हो जाएगा 2 पाई बाय 3, 150 डिग्री इंटू पाई बाय 180, तो ये कट जाएगा 6 से, ये कट जाएगा 5 से, कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। दिस इज द कन्वर्जन मेथड। तो जब भी रेडियन से डिग्री का जो है करना रहेगा तो पाई की जगह 180 डाल दो, रिप्लेस पाई बाय 180, मतलब इसको क्या करो 180 से, इसको 180 या फिर ये भी कह सकते हैं इसको कि मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री बाय पाई, इसको क्या करना है 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या करो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे डिग्री में मिल जाएगा, और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे रेडियन में मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, तो रूल ये याद रखना है, जब भी हमको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, जो भी वैल्यू उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, और जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है उसको मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से कर दो, रेडियन में आ जाएगा। एग्रीड? सही है? कोई डाउट है तो बताना, कभी किसी को डाउट हो, कुछ लगे या लगे मैं बहुत ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, वैसे मैं थोड़ा तेज पढ़ता हूं, ठीक है। चलो नाउ कम टू, ये तो ये बेसिक चीज, नाउ कम टू कुछ आइडेंटिटीज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो तुमको पता रहने चाहिए, ठीक है। क्या क्या होते हैं देखो, अब इसमें आइडेंटिटीज में क्या होते हैं, कुछ आइडेंटिटीज को याद रहने चाहिए। पहला साइन थीटा की वैल्यू, तुम्हारे पास, तुमको ये तो तुमको याद ही होगा, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं क्योंकि मेरा ड्यूटी है कि मैं कुछ भी एज्यूम करके नहीं चलूं कि तुमको आता होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे तुम्हारे लिए एक टेबल बना रहे हैं, और तो यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं इस तरह से, ये तुमने पहले भी कई बार किया हुआ होता है, ऐसा कुछ नहीं, मैंने आज चीज बता रहा हूं। सो दिस इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये तुमको पता होता है, तुमने ये पहले भी किया हुआ होता है। साइन कॉस 10, ठीक है, साइन कॉस 10, इसकी वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये होती है 1, √3/2, 1/√2,
1/2 0, ये होती है 0, 1/√3 1√3 इनफाइनाइट। ये याद है सबको? ये सबको याद है? यहां तुम दो एंगल और पहले समझ लो, एक होता है 37 डिग्री, एक होता है 53 डिग्री। फिजिक्स में चांसेस हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें एंगल यही दोनों होगा। फिजिक्स में 90% क्वेश्चंस में एंगल 37 और 53 होता है। साइन 37 होता है 3/5, कॉस 37 होता है 4/5, कॉस साइन 53 होता है 4/5, ये होता है 3/5, tan 37 होता है 3/4, cos 37 होता है 4/3, cos 53 डिग्री, tan 53 डिग्री होता है 4/3। उसको याद कैसे करेंगे? ये देखो, समझिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है? ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। देख सकते हो √3² + 4² क्या होता है? 5 होता है। ये एंगल है 37 डिग्री और ये एंगल है 53 डिग्री, ठीक? इस ट्राइंगल को कहीं भी साइड में बना लो, ये है 4, ये है 3, ये है 5। तो अगर तुम tan 37 देखोगे तो कितना आएगा? 3/4, और अगर tan 53 डिग्री देखोगे तो कितना आएगा? 4/3। क्योंकि अगर 37 को लेंगे तो परपेंडिकुलर होगा 3, बेस क्या होगा? 4। और वही अगर तुम इसको लोगे, किसको? अगर तुम लोगे 53 डिग्री तो सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर और उसके साथ लगा हुआ साइड होता है बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3। अब इसको याद कैसे करेंगे? समझो इस बात को। tan 45 डिग्री, tan 37 डिग्री और tan 53 डिग्री, अगर हम इन तीनों की बात करें, हम जानते हैं कि tan में क्या होता है? जब एंगल बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ता है ना? देखो, जब एंगल इंक्रीज कर रहा है 0, 1/√3 1√3, ये भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब tan 45 डिग्री इज ग्रेटर देन tan 37 डिग्री एंड tan 53 डिग्री इज ग्रेटर देन tan 45 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, हम जानते हैं। तो tan 37 1 से कम होगा तो 3/4 होगा, और tan 53 1 से बड़ा होगा तो 4/3 होगा। एग्रीड? देखो, tan 53 डिग्री 4/3 होता है क्योंकि tan 53 डिग्री मोर देन tan 45 डिग्री, ठीक है? और tan 37 डिग्री इज लेस देन 1, सो 3/4। अब यहां कैसे याद करेंगे? साइन में, यहां डेनोमिनेटर में साइन और कॉस में नीचे 5 होता है, साइन और कॉस में डेनोमिनेटर में 5 होता है, न्यूमरेटर में 3 या 4 होगा। अब साइन में मोर इज द एंगल, मोर इज द वैल्यू, इसलिए 53 में 4 और 37 में 3। लेकिन कॉस में मोर इज द एंगल, लेस इज द वैल्यू। तुम देखो, कॉस में घटता है, तो 3/5 यहां, 4/5 यहां। देखो, ज्यादा एंगल में कम नंबर कॉस में, और कम जो है एंगल में ज्यादा नंबर 4। यहां पर साइन में क्या? ज्यादा अगर है एंगल तो 4, लेस एंगल है तो 3। याद कर लोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। एग्रीड? यहां तक कोई डाउट? इसको एकदम याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक? ओके? अब देखो, अगर हमसे ये कहा जाए और हम लोगों से ये कहा जाए कि इसके अलावा किसी एंगल के लिए निकालना है जो 90 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो समझे इस बात को कि हम क्या करते हैं, यहां से एंगल मेजर करते हैं। यहां से ये होता है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज हम क्या करते हैं, यहां से एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं। तो ये अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे करके, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, 0 है, दिस एंगल इज 0,
और एंटी क्लॉकवाइज को मानते हैं पॉजिटिव। तो पहले होगा 30, फिर 45, फिर 60, फिर कितना हो जाएगा 90। 90 जब करेंगे तो कहाँ जाएंगे, वाई एक्सिस पे। और 90 से ज्यादा अगर घूम जाएंगे तो क्या होगा, इसको पार कर जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। 120, 150 लाइक दैट। 180 पहुंचेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, नेगेटिव एक्स में। फिर अगर 180 से भी ज्यादा घूम जाएंगे तब कहाँ पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में फिर जब 270 से ज्यादा घूम जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये एंगल होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, और ये कितना होता है 270 डिग्री, और ये फिर इक्वल टू क्या हो जाता है 360 डिग्री। गेटिंग? ये 0 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल घूमते हैं। तो जब 90 डिग्री घूमेंगे तो वाई पे पहुंच जाएंगे, 180 घूमेंगे तो नेगेटिव एक्स पे, और जब 270 घूमेंगे 90 प्लस 90 प्लस 90 तो यहां पहुंच जाएंगे, और 360 डिग्री घूम जाएंगे 90 90 90 90, वापस जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे। गॉट इट? हम इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर एंगल 0 और 90 के बीच में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर 90 और 180 के बीच में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर 180 और 270 के बीच में है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 और 360 के बीच में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। एग्रीड? ठीक है? गॉट इट? अब यहां एक रूल होता है, ऐड सुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का मतलब है ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव आता है। शुगर का मतलब है साइन, साइन पॉजिटिव, साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। कॉस भी नेगेटिव होगा, टेन भी नेगेटिव होगा। साइन पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। 2 टेन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कॉट, कॉट भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसका मतलब कॉस पॉजिटिव। एड ऑल सुगर साइन 10 2 मीन्स 10, कॉफी मीन्स कॉस। एग्रीड? अब क्या होता है कि जब भी तुम्हारे पास कोई नाम हो, कोई फंक्शन का नाम हो, जैसे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो, इसको याद रखना एफ ऑफ कोई नाम है, ये कोई भी नाम हो सकता है, या ABC, इसका नाम दे दो एफ ऑफ थीटा 180 डिग्री प्लस या माइनस थीटा हो जाएगा, इन मैग्नीट्यूड एफ थीटा ही आ जाएगा। कहने का मतलब है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा या साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा। अभी हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, ये इन मैग्नीट्यूड 180 को डिलीट कर दो। 180 प्लस माइनस थीटा है तो 180 को डिलीट कर दो, जो बचा वो उतार दो, नाम नहीं बदलेगा। एफ है, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, 180 के साथ जो एंगल है सिर्फ ये थीटा रह जाएगा, ये 180 निकल जाएगा। दूसरा यहाँ साइन जो देना है प्लस या माइनस, यहाँ एक साइन आएगा, ठीक है ना। अब ये जो साइन आएगा ना प्लस या माइनस, ये कैसे पता करेंगे, इस स्लोगन से, ऐड शुगर टू कॉफी। इसका साइन इस जगह पॉजिटिव था या नेगेटिव था, तो प्लस या माइनस साइन, प्लस और माइनस साइन इसमें से क्या लेंगे, ये इस रूल से पता करेंगे। सिमिलरली अगर 360 डिग्री है प्लस माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा एफ थीटा, और यहां भी प्लस या माइनस साइन जो है कैसे पता करेंगे, यहां जो प्लस या माइनस साइन है कैसे पता करेंगे, यूजिंग सेम रूल। फॉर एग्जाम्पल अब हम ले रहे हैं
देखो क्या ले रहे हैं, हमसे कहा गया है साइन 120 डिग्री निकालने के लिए, हमसे कहा गया है साइन 120 डिग्री। इसको क्या लिख दें, साइन 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री साइन 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में। इस 120 को लिखने का दो तरीका है, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60। यहां हम 90 में से 30 ऐड कर दें, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60। हम 180 वाले मेथड से जा रहे हैं, हमको 90 से कोई मतलब नहीं है, वो बुक्स में दिया होता बट हमारे काम का नहीं है। हम उसको लिख रहे हैं 180 माइनस 60। क्या ये सही है? क्या साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60? सही है ना? हमको अगर यहां पहुंचना है, समझो हमको अगर यहां पहुंचना है इस पॉइंट पर, बस दो रास्ते हैं, या तो 90 से आगे जाए या तो 180 से पीछे आए। हम हमेशा 180 या 360 से आगे या पीछे जाएंगे, हम 90 या 220 से आगे या पीछे नहीं जाएंगे, हमारे काम का नहीं है। आंसर वही जो है निकलता है बट हमारे काम का नहीं है। हम 180 से कितना जा रहे हैं, 60 पीछे जा रहे हैं, हम 180 से 60 पीछे जा रहे हैं। अब फायदा क्या होगा, चूंकि यहां 180 है तो इन मैग्नीट्यूड ये साइन 60 ही रह जाएगा। मैंने क्या बताया, यहां 180 में अगर कोई नंबर, कोई एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट किए हो, या यहां पर अगर 360 में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किए हो, तो फंक्शन का नाम नहीं बदलना है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, साइन 6। अब बचा प्लस या माइनस। तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बताओ, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में है, देखो 120 डिग्री 90 और 180 के बीच में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, या प्लस साइन दे दो। सो आंसर होगा इसका √3/2। आंसर इसका कितना निकलेगा, प्लस √3/2। गेटिंग? दूसरा cos 135 डिग्री, cos 135 डिग्री 180 से 45 पीछे, 180 डिग्री से 45 डिग्री पीछे, तो इसको क्या लिख दें, cos 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। सही है? इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? बताओ। अब यहां पर जब ऐसा फंक्शन दिखे, यहां 180 या 360 दिखे, इसको भूल जाओ, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो। ये कितना आ जाएगा, उतर जाएगा इन मैग्नीट्यूड cos 45, मैग्नीट्यूड वाइज वही हो जाएगा। बचा साइन, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहां क्या डाल दो, माइनस। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -1/√2। गेटिंग? तो समझो हम 90 वाला, हम इसको ये भी लिख सकते थे 90 प्लस 45 डिग्री, बट उसमें साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, टेन कॉट बन जाता है, तुमको याद करना पड़ेगा। डू नॉट रिमेंबर द थिंग्स, क्योंकि आंसर वही आना है। एक बात याद रखना कि साइन 30 डिग्री इज सेम एज कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री सेम आता है। तो हमको कॉम्प्लेक्स मेथड में नहीं जाना है, हमारा मेथड बड़ा सिंपल है। हम यहाँ पे हमेशा 180, अगर हमको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 माइनस समथिंग, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है 180 प्लस समथिंग, अगर हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है 360 माइनस समथिंग। गेटिंग ना? 180 में से कुछ एंगल कम करो, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 में कुछ एंगल बढ़ाओ, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। 360 में कुछ एंगल कम करो, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एग्रीड? एग्रीड? ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, याद रखना।
फंक्शन को 180 के आगे या पीछे जाके 180 प्लस समथिंग या 180 माइनस समथिंग या 360 माइनस समथिंग उसको लिख लो। फंक्शन को एज इट इज उतार दो, 360 या 180 को डिलीट कर दो, फंक्शन को वही नेम आ जाएगा, बचा प्लस माइनस साइन। उसके लिए क्या करो, ऐड शुगर टू कॉफी में देखोगे ये जो एंगल था, ये टोटल एंगल था स्टार्टिंग में, ये एंगल कौन से कोऑर्डिनेट में था, उसके अकॉर्डिंग जो भी उस फंक्शन का साइन है प्लस माइनस वो वहां डाल दो, तुम्हारा सब कुछ आ जाएगा। कोई डाउट? एनी डाउट? कुछ और इलस्ट्रेशन लेते हैं। एट रैंडम कुछ हम इलस्ट्रेशन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हम कैसे मिटा रहे हैं। ठीक है, मिटा दो। कोई डाउट है इसमें बताओ। कोई डाउट है? रब कर दो। नोट करना है, वैसे रिकॉर्डिंग से भी नोट कर सकते हो फिर भी। मिटाओ। तो चलो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, tan हम कुछ एंगल ले रहे हैं और हम जानना चाहते हैं उसके वैल्यूज कितने होंगे। 4-5 इलस्ट्रेशंस ले लेते हैं टू गेट दैट। देखो tan 315 डिग्री, tan 315 डिग्री, cos 300 डिग्री, sin 240 डिग्री, sin 210 डिग्री, cos 225 डिग्री, tan 150 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। लेट अस सी हाउ टू गेट इट। उसको क्या लिख दें, tan 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, सही है। cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, sin 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, cos 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सही है सब। एनी डाउट? अब यहां कुछ नहीं करना है, 360 को भूल जाओ, 360 को भूल जाओ। जब भी 360 या 180 दिख जाए उसको भूल जाओ। तो इसको सबसे पहले क्या लिख दो, tan 45 डिग्री। इसको क्या लिख दो, cos 60 डिग्री। इसको क्या लिख दो, sin 30 डिग्री। इसको क्या लिख दो, cos 45 डिग्री। इसको क्या लिख दो, tan 30 डिग्री। हमको इसको भूल जाना है, 180 और 360 को भूल जाना है। अब बचा साइन, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 और 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, माइनस
कॉफी वाला क्वाड्रेंट है, ये कॉस पॉजिटिव प्लस। फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बताओ थर्ड क्वाड्रेंट सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 के बीच में सिर्फ 2 होता है। ऐड शुगर 2 कॉफी, तो ये हो गया माइनस, tan के अलावा सब माइनस। कॉस, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, कौन सा क्वाड्रेंट है ये है थर्ड क्वाड्रेंट, 180 और 270 के बीच में है, सिर्फ tan पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव माइनस। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, 90 और 180 के बीच में है, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहां माइनस। सो यानी आंसर होगा इसका -1, tan 45 1 होता है, सो -1 प्लस 1/2 -½ -1/√2 and this is -1/√2। सही है ना? Any doubts? कोई डाउट नहीं, इसको तो मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। 10 क्वेश्चन ऐसे रैंडमली किसी बुक से उठा के, या कहीं टेबल बना हो, टेबल बना होगा बहुत सारे उसका, उसको तुम उसको ब्लैंक करके टेबल को खुद भरो। एक टेबल बनाओ और फिर उसको खुद से भरो। मैं वो टेबल अगर होगा तो शेयर कर दूंगा बना के, तुम उस टेबल को भरना मत। एक खाली टेबल मैं ये जो है दे दूंगा और एक भरा हुआ टेबल दे दूंगा। तुम खाली टेबल को पहले भरना और बाद में मैच करना कि सब कुछ मैच हो रहा है कि, दैट इज इनफ। ठीक है, चलो अब हम जो है आ रहे हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमको काम आते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? ओके, सो लेट अस सी। सो आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो क्या होगा तुम लोग। चलो अब देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी होते हैं। क्या क्या होते हैं? sin 2 थीटा, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। मतलब जो एंगल यहां पर है, जो एंगल यहां पर है उसका हाफ कर दो यहां, हाफ कर दो यहां, 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम जानते हो कि 1 प्लस, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, ये तो पता होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। और अगर हम इसको लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सब सेम ही है, तीनों सेम है। cos 2 थीटा को ऐसे लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होगा ना? ये फर्स्ट आइडेंटिटी था, ये सेकंड। यहां से हम एक चीज और भी कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा अगर इस साइड लेके देखें तो क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। देखो इस माइनस को उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहां देखें तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा। सेम ही चीज है। हम अगर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 कर दें तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसको याद रखना है, एक ही चीज है, हम इसको अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं सिर्फ।
तीसरी बात तुमको याद रखनी है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 लाई करता है। साइन थीटा का मैग्नीट्यूड का वैल्यू -1 से छोटा नहीं हो सकता है किसी भी एंगल के लिए, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। कॉस थीटा का वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में होता है। ये -1 से बड़ा नहीं, छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में बाउंडेड होती है, न इसके ऊपर जाएगा न इसके नीचे आएगा। ठीक है, इसको याद रखना। अब इसको ये समझो कि याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे। साइन थीटा वैल्यू -1 से +1 तक है और कहां पे क्या वैल्यू होती है। तो मैं एक साइन फंक्शन का ये बना रहा हूं। तुम लोगों ने क्लास में कहीं पढ़ा होगा वेव्स, क्रेस्ट, ट्रफ। तो हम लोग को जब 9th 10th में वेव पढ़ाया था तो वो इस टाइप से बनता था। ये वेव दिख रहा है ना, ये साइन फंक्शन है। ये क्या है, साइन थीटा। इसमें क्या लगा रहे हैं, थीटा। देखो ये थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा। ये एंगल है थीटा और ये क्या है, साइन थीटा। तो जरा देखो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, 1 तक। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, 1 तक। उसकी मिनिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, -1 तक। ये कभी भी 1 के ऊपर नहीं जा रहा है। 1 तक पहुंच के फिर ये डिप कर लेता है, नीचे चला आता है, और -1 के बाद फिर ये क्या करता है, ऊपर चला जाता है। 1 से -1 से ऐसे ऐसे करता रहेगा। अब यहां पर ये जो एंगल तुमको दिख रहा है, ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री। साइन 0 कितनी होती है, 0। ये कितनी है, 180 डिग्री। ये कितनी है, 90 डिग्री। 0, 90, 180, ये कितनी है, 270 डिग्री। और ये कितनी है, 360 डिग्री। तो बताओ व्हाट इज साइन 0, 0। ओके, व्हाट इज साइन 90, 1। साइन 180, 0। साइन 180 डिग्री कितनी होती है, 0। साइन 270 डिग्री, -1। साइन 270 डिग्री, -1। साइन 360 डिग्री, 360 डिग्री सेम है 0 डिग्री। 360 डिग्री घूमो तो वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। 360 डिग्री सेम है 0 डिग्री। यहां से फिर से साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यहां से फिर से साइकिल रिपीट हो जाता है। एग्रीड। अगर मैं इसी को कॉस के लिए ड्रॉ करूं, किसके लिए, कॉस के लिए। अगर मैं इसी फंक्शन को कॉस के लिए ड्रॉ करूं तो इस टाइप से बनता है। देखो अगर मैं इसी को कॉस के लिए ड्रॉ करूं, मैं इस ग्राफ को, ये ग्राफ दिख रहा है ना, ऐसे वायर फ्रेम, मैं इसको अगर 90 डिग्री लेफ्ट खींच लूं, मैं अगर इस ग्राफ को 90 डिग्री, अगर मैं एक वायर, एक तार ले लूं, मैं एक तार ले लूं और उस तार की मदद से ऐसे करके कर्व बनाऊं, मैं अगर उस तार को 90 डिग्री लेफ्ट खींच दूं, यानी इस पॉइंट को खींच करके यहां ला दूं, तो ये कॉस बन जाएगा। तो कॉस में सिर्फ क्या होता है, ये पूरे का पूरा ग्राफ जो दिख रहा है ना, ये इस ग्राफ को हम 90 डिग्री लेफ्ट खींच लेते हैं, तो ग्राफ कॉस का कुछ ऐसा दिखेगा। कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ये है कॉस थीटा और ये क्या है, थीटा। ऐसे हो जाएगा। देखो यहां से स्टार्ट होगा। अब ये ग्राफ यहां स्टार्ट नहीं होगा, यहां से स्टार्ट होगा। ओरिजिन यहां पहुंच जाएगा। ओरिजिन कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, यहां पर। तो ये ऐसे स्टार्ट होगा। रहेगा वही फंक्शन, कोई फर्क नहीं है, रहेगा वही फंक्शन। 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है, 1। 90 डिग्री पर cos 90 कितनी होती है, 0। 180 डिग्री पर cos 180 कितनी होती है, -1। 270 डिग्री पर cos 270 कितनी होती है, 0। और फिर 360 डिग्री पर फिर से वही हो जाएगा वैल्यू, कितना, 1। सेम। एग्रीड। तो दोनों बस इतना ही फर्क है कि ये थोड़ा लेफ्ट शिफ्टेड होता है। तो यहां पर अगर तुमको कभी ये कंफ्यूजन हो कि ये होगा कि नहीं होगा, कहां पे साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 120 डिग्री का
तो तुरंत में ये ग्राफ बनाया जा सकता है। तो इसकी वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में लाई करती है, कभी -1 के ऊपर नहीं जाएगा, कभी +1 के नीचे नहीं जाएगा। तो दोनों की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो हम इस ग्राफ्स को तुरंत बना के इसको समझ सकते हैं। यही हम ग्राफ बनाएंगे वेव्स में भी कि कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, चलो आज ज्यादा नहीं बताऊंगा। यहां तक में कोई डाउट है किसी को? बाकी तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।